एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर। तो मुझे आदत है कमेंट बॉक्स चेक करने की। तो मैंने जब कमेंट सेक्शन चेक किया तो उसके नीचे बहुत सारे इस टाइप के कमेंट थे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम मेरा 20 वीक चल रहा है या 30 वीक चल रहा है। अलग अलग क्वेश्चन थे सबके। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि मैं घर पर बैठकर खुद से अपनी डिलीवरी की डेट, ड्यू डेट कैसे खुद निकाल सकती हूँ। और कुछ लोगों का क्वेश्चन उनमें ये भी था कि मेरा कौन सा प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, उस तो महीने के अकॉर्डिंग मैं अपनी डेट कैसे, सॉरी, अपना वीक कैसे निकाल सकती हूँ कि मेरा कौन सा वीक चल रहा है, मैं ये कैसे पता कर सकती हूँ। तो जनरली तो मुझे ये समझ में आया कि सब लोगों की ये क्वेश्चन है, ये वो लोग ये जानना चाहते हैं कि खुद से घर पे बैठकर वो ड्यू डेट कैसे निकाल सकते हैं और वीक कैसे निकाल सकते हैं और कौन सा महीना चल रहा है, तो उनके महीने के हिसाब से उनका वीक कौन सा चल रहा है। तो ये सारा नॉलेज लोग लेना चाहते हैं। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं था उसका, किसी भी कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं था। और जब कोई रिप्लाई नहीं करता है ना किसी भी कमेंट का, अपने व्यूअर्स का, अपने जो सब्सक्राइबर का, तो मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है। क्योंकि मैं भी ना कभी कभी कुछ मैसेज करती हूँ, कमेंट में कुछ पूछती हूँ, तो जब वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है ना तो पता नहीं अजीब सा लगता है, फिर कुछ कमेंट करने का मन ही नहीं करता। तो मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकती हूँ। तो जिन जिसको भी ये डाउट है ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। मैं प्रॉपर डॉक्टर्स के वे में आप लोगों को समझाऊंगी कि डॉक्टर्स कैसे ड्यू डेट निकालते हैं, कैसे वीक देते हैं, एवरीथिंग। सो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ। आपको इसके ऊपर लिख कर बताऊँगी अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे जब भी आप डॉक्टर के पास विज़िट करेंगे ना, तो डॉक्टर आपको ये नहीं कहेंगे कि आपका कौन सा महीना चल रहा है। वो आपको यही कहेंगे कि कौन सा वीक चल रहा है, इस वीक को आना है, इस वीक को जो भी है वो वीक के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। तो अगर आपने ये कैलकुलेशन अच्छे से सीख लिया तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कितने वीक प्रेग्नेंट हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपकी जो LMP डेट है वो है 1 फ़रवरी। ये हो गई आपकी LMP डेट। और आपने विज़िट किया डॉक्टर के पास 28 फ़रवरी को। तो अब आपको ये पता लगाना है, तो आपने विज़िट किया डॉक्टर के पास 28 को, है ना। तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये हो गया डॉक्टर विज़िट, कि आप 28 फ़रवरी तक कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच के डेज़ काउंट कर लेना। चाहे तो आप फिंगर्स पे भी कर सकती हैं यहाँ पर, ये तो बहुत इजी है। 28 तक अगर आप काउंट करती हैं तो 28 डेज़ ही आता है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि 28 में प्लस डिवाइड कर देना, नहीं, +1। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितने दिन होते हैं, 28 ही होते हैं। आई थिंक सबको पता होगा ये तो दिन का आप लोगों को काउंट कर लेना है ना। फिर आपको जो 28 डेज़ आपका जो आंसर आया उसे कर देना है 7 से डिवाइड। तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, दैट मीन्स कि आप 4 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। तो ये जो आंसर आया ये होगा आपका वीक्स। तो कितने वीक्स प्रेग्नेंट है आप, 4 वीक्स प्रेग्नेंट। अब देखिए एक और एग्जांपल बताती हूँ कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि 28 ही थोड़ा सा सिंपल सा हो गया, थोड़ा हम इसे घुमा फिरा कर लेते हैं। तो डेट तो हम सेम वही रखेंगे, LMP डेट, है ना। अब अगर वो डॉक्टर के पास जाती है 6 मार्च को, ठीक है, 6 मार्च को अगर वो डॉक्टर के पास जाएगी तो उसके कितने वीक्स हो रहे हैं। तब आपको क्या करना है, 1 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के डेज़ को काउंट करना है। आप चाहें तो फिंगर्स पे कर सकते हैं, या फिर फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 डेज़। बाकी के हम 6 तारीख को ये है तो इसके भी हम प्लस कर लेंगे। तो कितना आंसर आएगा, 34। 28 इसके डेज़ फरवरी के, और ये +6 डेज़ इसके कर लेंगे। आंसर आया 34। अब 34 को हमें डिवाइड करना है 7 से। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, है ना।
तो मतलब कि ये हो गया आपका वीक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये हो गए आपके डेज। यानी कि 6 मार्च तक, 1 फरवरी अगर आपके LMP है और 6 मार्च को आपने विजिट किया तो आप हो गई 4 वीक्स 6 डेज प्रेग्नेंट। ठीक है, मैंने बहुत इजी वे में समझाया आपको। डॉक्टर्स भी इसी तरीके से डे के जो वीक्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ड्यू डेट की। तो ड्यू डेट कैसे निकालते हैं डॉक्टर्स, तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर अच्छे से समझ लेंगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा, आप खुद घर पर बैठकर ड्यू डेट निकाल सकते हैं। तो हम एग्जांपल वही सेम लेंगे, यानी कि 1 फरवरी आपकी LNP रहेगी। ठीक है, और आपको ड्यू डेट निकालनी है, यानी कि आपकी जो डिलीवरी है जो डॉक्टर देते हैं आपको EDD डेट, वो कब होगी। तो फरवरी से लेकर 9 मंथ आपके कब कंप्लीट हो रहे हैं आपको वो देखना है। तो आप चाहें तो कैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि फरवरी से लेकर मार्च 1 मंथ हो गया, मार्च से अप्रैल 2 मंथ हो गए, तो आपको फरवरी को छोड़कर 9 मंथ काउंट करना है। यानी कि देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 9 मंथ आपके हो रहे हैं 1 तारीख थी, तो 1 नवंबर को आपको 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब डॉक्टर्स किस वे में करते हैं, जो देखिए, जो आपकी ये जो 1 नवंबर को आपका जो है 9 मंथ कंप्लीट हुआ, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, 1 तारीख ये ले लेंगे आपकी और इसमें 7 डे आपके ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 8। तो 8 नवंबर, ये हो गया 8 नवंबर आपकी हो गई ये ड्यू डेट। डॉक्टर्स इसी तरीके से निकालते हैं ना। तो अब आपको ड्यू डेट वाला भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, कि ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है। अब बारी आती है कि मंथ से आप कैसे पता लगाएंगे। जैसे कि डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको कोई भी टेस्ट क्लिक कर देते हैं, तो ये वाला टेस्ट आपको इस वीक में करवाना है। तो आपको एकदम से समझ में नहीं आता है कि यार ये कौन से, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ना वो वीक्स के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है किसी लेडीज़ को कि ये कौन से वीक की। महीने तो जनरली सबको पता ही होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आपका कौन से मंथ में कौन सा वीक चल रहा है, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो यानी कि 9 महीने के प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके मंथ हो गए। अब इसमें वीक कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए, अगर आपको डॉक्टर ने यानी कि अगर आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है तो 1 से लेकर 4 यानी कि ये वीक हो गया आपका। दूसरे महीने में होगा आपका 5 से 8 लेकर 8 तक। तीसरे महीने में होगा आपका 9 से लेकर 13 वीक। चौथे महीने में हो गया आपका 14 से लेकर 17 वीक। और 5वें महीने में हो गया 18 से 21। छठे महीने में हो गया 22 से 26। 7वें महीने में हो गया 27 से 30। और 8वें महीने में हो गया 31 से लेकर 35 वीक। और 9वें महीने में हो गया 36 से 40 वीक्स। अब अगर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको यानी कि बोलते हैं कि आपको 37 वीक्स चल रहा है, या फिर आपको 37 वीक में आना है फिर से विजिट के लिए, तो अब आप ठीक से ये चार्ट देखेंगी तो 37 वीक कौन से इसमें आ रहा है, कौन से मंथ में, 9 मंथ में इसमें आएगा ना। 36 के बाद 37, 38, 39 ये सारे जो बीच के हैं वो सब इसी महीने के अंदर में आते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर कहेगा कि आपका 25 वीक्स चल रहा है, तो आप कहाँ पे करेंगे, 25, 3, 4, 5, 23, 24, 25। तो यहाँ पर हो गया आपका 25 वीक्स, यानी कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, 7। तो इससे आप इजीली पता लगा सकती हैं कि आपको कौन से मंथ में किस मंथ में कौन सा वीक आएगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी आपका कोई भी डाउट से जो चीज़ आपको ठीक से समझ में नहीं आई है, मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं प्रॉपर्ली उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने जो रिलेटिव्स हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि जिन्हें ड्यू डेट जानने में या फिर मंथ या फिर वीक्स जानने में प्रॉब्लम होती है, उनसे आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आपके वीक्स और आपके मंथ
और आपकी ड्यू डेट निकालना। तो आई होप गाइस आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं।